हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो सेकंड फेज की वैकेंसी आई हुई है टीजीटी पीसीटी की, तो उसमें 40 नंबर समान अध्ययन के क्वेश्चन पूछा जाता है और आज हम इसी की प्रैक्टिस सेट करेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली प्रैक्टिस सेट करवाई जाती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, रायका समुदाय किस राज्य में पाए जाते हैं? तो राजस्थान में पाए जाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रायका समुदाय पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर के निकट थार रेगिस्तान में रहते थे। बरसात के दिनों में ये लोग बाड़मेर रेगिस्तान, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर जिलों में स्थित अपने गांव में रहने लगे थे। यहाँ के चारागाह जो थे वो अक्टूबर माह तक सूख जाते थे और ये लोग चारागाह की तलाश में दूसरे स्थान पर चले जाते थे। रायकाओं का एक तबका ऊँट पालता था और जबकि दूसरा कुछ लोग भेड़ बकरियां भी पालते थे। थार के रेगिस्तान में रहने वाले ऊँट पालकों को मारू या रायका तथा उनकी बस्ती को डंडी कहा जाता था। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के प्रारंभ में बुकानन ने अपनी मैसूर यात्रा के दौरान किस समुदाय का दौरा किया था? तो ये किया था गोल्ला का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 19वीं सदी के प्रारंभ में फ्रांसिस हैमिल्टन बुकानन ने अपनी मैसूर यात्रा के दौरान गुल्ला समुदाय का दौरा किया था। अपनी यात्रा का विवरण इन्होंने अपनी यात्रा संस्मरण में ए जर्नी फ्रॉम मद्रास थ्रू दी कंट्रीज ऑफ मैसूर, कनाडा एवं मालाबार, जो कि 1807 में लिखा था, इसमें दिया था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस स्थान पर हुआ था? तो ये हुआ था अमृतसर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। रॉलेट एक्ट के विरोध में एक सभा का आयोजन बैसाखी के मेले के दिन जलियांवाला बाग में हो रहा था। जनरल डायर के नेतृत्व में हथियारबंद सैनिकों ने बाग को चारों तरफ से घेर लिया था और भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने अपनी किस पुस्तक में कहा था कि भारत में ब्रिटिश शासक भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ था? तो ये किस पुस्तक में कहा था? तो इन्होंने कहा था हिंद स्वराज में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हिंद स्वराज 1909 में लिखा था। इन्होंने कहा था अगर भारत के लोग अपना सहयोग वापस ले लें तो साल भर के भीतर ब्रिटिश शासन ढह जाएगा और स्वराज की स्थापना हो जाएगी। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन कार्यक्रम को स्वीकृति मिली थी? तो ये मिली थी 1920 नागपुर में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दिसंबर 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में एक समझौता हुआ था जिसमें असहयोग कार्यक्रम पर स्वीकृति मिल गई थी। इस अधिवेशन की अध्यक्षता वीर राघवचारी ने किया था। असहयोग खिलाफत आंदोलन अगस्त 1920 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों ने हिस्सा लिया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की यूनाइटेड फ्रूट कंपनी का प्रमुख कार्यकर्ता था। तो ये करता था केला उगाने का कार्य करता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेल की पटरी हेतु स्लीपर का निर्माण किस पेड़ की लकड़ी से किया जाता था? तो ये किया जाता था साल की लकड़ी से। राइट आंसर हो जाएगा ए। स्लीपर रेल की पटरी के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते हैं जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं, यानी कि कौन सा ऑप्शन गलत है? तो इसका देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन गलत है। अमेरिका के लोगों के शरीर में यूरोप से आने वाली चेचक जैसी बीमारी से बचने की रोग प्रतिरोधी क्षमता मौजूद थे। तो ये गलत हो जाएगा, यही सही हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया था।
पहला व्यापार प्रवाह, दूसरा श्रम प्रवाह, तीसरा पूंजी प्रवाह। इसमें से पूछा गया है कौन सा सही है। तो ये तीनों सही हैं, 1, 2 और 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन संसद को किस नाम से जाना जाता है? जर्मन संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है राइखस्टैग के नाम से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोल्शेविक क्रांति घटना कहाँ घटित हुई थी? तो घटित हुई थी जर्मनी में। राइट आंसर हो जाएगा बी। जर्मनी के पराजय के बाद वहां की संसदीय पार्टियों ने जर्मन राजनीतिक व्यवस्था को एक नए सांचे में ढालने का कार्य किया था। इस व्यवस्था के तहत जर्मन संसद राइखस्टैग के लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कथनों पर विचार करना है और नीचे कोड दिया है, उसमें सही आंसर चुनना है। तो देख लेते हैं। पहला है, इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले थे। तो सही है। दूसरा, कपास नए युग का प्रतीक का चिन्ह है, भी सही है। तीसरा, सूती वस्त्र उद्योग के लिए ब्रिटेन कपास उत्पाद में आत्मनिर्भर था। तो ये इसका गलत हो जाएगा। चौथा है, इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपलर से ऊन खरीदते थे। पांचवा है, औद्योगिक क्रांति से ग्रामीण एवं शहरी अर्थव्यवस्था में जुड़ाव आया था। तो ये भी सही है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ये तीसरा नहीं सही है, बाकी सभी सही हैं। इंग्लैंड में 18वीं सदी में ऐसे कई आविष्कार हुए जिन्होंने उत्पादन की प्रक्रिया में बढ़ोतरी की। इसी दौरान रिचर्ड आर्कराइट ने सूती कपड़ा मिल की रूप रेखा सामने रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंग्लैंड में सूती कपड़ा मिल की आधारशिला किसने रखी थी? तो ये किसने रखी थी? तो ये रखी थी रिचर्ड आर्कराइट ने। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, उदारवादियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? उदारवादियों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, इसमें पूछा गया है। इनका मानना था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या छीनने का अधिकार नहीं है। तो सही है। यह समूह लोकतंत्रवाद का समर्थक था। तो ये गलत हो जाएगा। सी है, वयस्क मताधिकार केवल संपत्तिधारियों को मिले के पक्षधर थे। डी है, वे एक ऐसी सरकार के पक्षधर थे जो न्यायपालिका द्वारा स्थापित कानून के अनुसार शासन कर सके। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समूह महिला मताधिकार के समर्थक थे? तो ये थे रेडिकल समूह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है, नीचे कोड दिया गया है, सही आंसर देना है। तो इसका मिलान कर लेते हैं। इसका मिलान कर लेते हैं। लंदन लेबर एंड लंदन पुअर, इसके लेखक कौन है? तो हेनरी मेयू हैं। ऑन द ईव ऑफ, इसके लेखक कौन है? अलेक्जेंडर साल्यफिको हैं। और द हिस्ट्री ऑफ ए सोवियत कलेक्टिव फॉर्म, इसके कौन है? तो इसके हैं फेदोर विलो। एकोस ऑफ ए नेटिव लैंड टू सेंचुरीज ऑफ ए रशियन विलेज, इसके लेखक कौन है? सर्ज स्लेमान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला है, दूसरा है, और सी का है 4। सी का 4 है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीचे दिए गए अभिकथन और कारण के लिए निम्नलिखित सही विकल्प का चुनाव करिए। तो अभिकथन दिया है 13वीं शताब्दी के मध्य में त्रिपिटका कोरियाना वुड ब्लॉक्स मुद्रण के रूप में बौद्ध ग्रंथों का कोरियाई संग्रह है। तो सही है ये। कारण है कीतागावा उतामारो एक कोरियाई कलाकार थे जिनकी छपी प्रतियां यूरोप एवं अमेरिका पहुंची एवं मोने और वान गान जैसे चित्रकारों को प्रभावित किया था। तो ये गलत हो जाएगा, ए सही है किंतु आर गलत है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है और सही आंसर देना है। तो इसका मिलान कर लेते हैं। वेलम का हो जाएगा चर्म पत्र या जानवरों के चमड़ों से बनी लेखन की सतह। प्लाटेन का हो जाएगा लेटर प्रेस छपाई में यह एक बोर्ड होता है जिसे कागज के पीछे दबाकर टाइप की छौप ली जाती है। कंपोजिटर का हो जाएगा छपाई के लिए इबादत कंपोज करने वाला व्यक्ति। गैली का हो जाएगा धातुई फ्रेम जिसमें टाइप बिछाकर इबादत बनाई जाती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उनका थर्ड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीन से वुड ब्लॉक प्रिंट की छपाई यूरोप में 1295 ईस्वी के बाद आई थी। इस तकनीक को लाने वाला यात्री कौन था? तो इस तकनीक को लाने वाला यात्री जो था वो मार्को पोलो था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1430 के दशक में प्रिंटिंग प्रेस या नई तकनीक का आविष्कार योहान गुटेनबर्ग ने किया था तथा इसके द्वारा सबसे पहले कौन सी पुस्तक छापी गई थी? तो कौन सी पुस्तक सबसे पहले छापी गई थी? तो बाइबिल छापी गई थी। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट कथन सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। इसका सुमेलित कर लेते हैं। लिब्रे का हो जाएगा फ्रांस की मुद्रा को लिब्रे कहते हैं। एस्टेट का हो जाएगा एस्टेट फ्रांसीसी समाज का विभाजन था। टाइद का हो जाएगा धार्मिक कर था ये। पादरी वर्ग चर्च के विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह था। नीचे कूट दिया गया था, ए का 2 था, ए का 2 था, बी का 1 था, ए का 2 था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, फ्रांस की क्रांति के समय बूर्बो वंश का राजा कौन था? बूर्बो वंश का राजा कौन था? तो ये था लुई 16वां था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित दिए गए कथनों में से क्या सही नहीं है? इसमें पूछा गया है क्या सही नहीं है। 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहते थे। तो यही इसका गलत आंसर हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के उपरांत क्षेत्रीय भाषा एवं बोलियों को प्रोत्साहित किया गया। कारण क्या है? अब फ्रेंच भाषा राष्ट्र की भाषा बन गई थी। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। कथन ए गलत है, कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। फ्रांसीसी राष्ट्रवाद के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन से सहायक तत्व हैं? फ्रांसीसी राष्ट्रवाद के निर्माण में कौन सा सहायक तत्व है पूछा गया है। तो इसके बारे में देख लेते हैं। समाज नागरिक अधिकार सही है। निरंकुश राजतंत्र का अंत ये भी सही है। जैकोबिन क्लबों की स्थापना भी सही है। क्षेत्रीय प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण ये नहीं है। और 5वां एक संवैधानिक राष्ट्र का निर्माण ये भी सही है। चौथे को छोड़कर बाकी सभी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किसने पाषाण निर्मित स्तूप तथा मंदिर की सजावट के लिए धन प्रदान किया था? तो ये किसने किया था? तो ये किया था
कृषक ने, लोहार सुनार ने, इत्र बनाने वाले ने। तो ये 2, 3 और 4 इस राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है और सही आंसर देना है। नीचे कोड दिया गया है, इसमें से सही आंसर देना है। तो इसका मिलान कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी? 980 से 1030 के बीच हुई थी। रानी दिद्दा को हो जाएगा 980 दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी 13वीं सदी के प्रारंभ में और रानी दिद्दा का काल था 980 से 1003 और रानी रुद्रमा का काल था 1262 से 1289। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388। तो इसका कोड देख लेते हैं सही है कौन सा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 8वीं शताब्दी में मंडपिका से क्या तात्पर्य था? मंडपिका से क्या तात्पर्य था? तो इसका तात्पर्य था मंडी से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे कोड भी दिया गया है। मुगल प्रभाव को कम करने के लिए मुर्शीद कुली खान ने बंगाल के राजस्व को बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया था। तो सही है। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से स्वराज नकद वसूला जाता था। तो भी सही है। बहुत जमींदारों को महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। भी सही है, क्योंकि जब कर ज़्यादा लगाया जाता है तो उन्हें कर देना भी पड़ता था ज़्यादा, तो उधार भी लेते थे साहूकारों से। चौथा है, जो राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें राज्य से निकाल दिया जाता। तो ऐसा नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो मतलब भुगतान नहीं कर पाते थे उन्हें अपनी ज़मीनें बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, शैल चित्रकला के संदर्भ में लिखित में से कौन सा कथन सही है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें सभी दीवारों पर चित्र प्राप्त हुए हैं। ऐसा नहीं है। इनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर भारत की गुफाओं से मिले चित्र हैं। तो भी सही है। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता सजीव चित्रण किया गया है। तो सही 2 और 3 सही हैं, पहला गलत है।